साथियों नमस्कार। संघ गांधी परिवार की प्रतिष्ठा, उनकी छवि से खौफ खाता है। इन्हें गांधी नाम से ही डर लगता है। यदि कांग्रेस या गांधी परिवार राजनीतिक रूप से खत्म हो गया है तो हमेशा राहुल गांधी उनके निशाने पर क्यों रहते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा ने प्रोपेगेंडा रचा, जिससे जन समुदाय के बीच उनकी छवि धूमिल हुई और कांग्रेस संगठन के भीतर भी विरोध के स्वर सुनाई दिए। जबकि राहुल गांधी के अंदर अद्भुत क्षमता है। प्रतिष्ठित परिवार से आने के बावजूद उनमें लेस मात्र भी घमंड नहीं है। वे सरल, सहज और विनम्र हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद त्यागने के बाद एक नई शुरुआत की है। करीब 25 वर्ष का लंबा अंतराल उनके पास काम करने के लिए है। गतिविधियां बताती हैं राहुल गांधी जी ने विपक्ष की कमान अब संभाल ली है, क्योंकि देश में कांग्रेस पार्टी ही करीब 200 लोकसभा सीटों में भाजपा से सीधी टक्कर रखती है। यदि राहुल सक्रियता न दिखाएं तो उस रिक्तता को कांग्रेस या विपक्ष में कौन भर सकता है। वे विपक्ष को संगठित कर सरकार के खिलाफ हर मुद्दे को उठा रहे हैं। राहुल के अलावा ऐसा कौन नेता है जिसके आह्वान पर राष्ट्रीय स्तर के तमाम विपक्षी दलों के नेता या उनके प्रतिनिधि इकट्ठा हो सकते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से विपक्ष एकजुट होकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जनता विपक्ष को संगठित और प्रभावी देखना चाहती है, जो अब नजर भी आने लगा है। राहुल गांधी वो शख्सियत हैं जो यूपीए की मनमोहन सरकार में भी विपक्ष की भूमिका अदा करते नजर आए। मनमोहन कैबिनेट के कई फैसले बदलने में अहम भूमिका निभाई। आदरणीय राहुल गांधी जी में पदलोलुपता नहीं है, उनके पास मौके थे। यूपीए में मनमोहन कैबिनेट का हिस्सा हो सकते थे, स्वयं प्रधानमंत्री बन सकते थे, पर उनका मकसद देश में वैचारिक बहस को कायम रखने का है। राहुल गांधी की नीयत साफ है, एक शुद्ध व्यक्तित्व है, उनमें इंसानियत है, मानवता कूट कूट कर भरी है। ऐसे व्यक्ति को इस बेदर्द राजनीति में कमजोर माना जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अब तक वोट खींचने में भले ही कामयाब न रहे हों, पर राहुल गांधी बड़ा काम कर रहे हैं। उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2014 से लगातार वे जनता के मुद्दे उठाते आ रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ डट कर खड़े हैं, सवाल पूछ रहे हैं। सरकार की किरकिरी हो रही है, सरकार के विरुद्ध जनता में रोष है। अच्छे दिन से याजित जनता अब सच्चे दिनों की तलाश में निकल चुकी है। आदरणीय राहुल गांधी जी का अपना स्टाइल है। महात्मा गांधी भी अंग्रेजों से हटकर अलग राजनीति करते थे। अच्छा बोलना ही नेता को संपूर्ण नहीं बनाता, यह प्रथम दर्जे का गुण नहीं है। किसी भी नेता में सबको साथ लेकर चलने और सर्वधर्म समभाव की मनसा यदि नहीं है तो वह नेता जन आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता। यदि हम केवल बोलने की कला से प्रभावित होकर उसका समर्थन करेंगे तो जनता उसी तरह धोखा खाएगी जैसे मोदी के जुमलों में फंसकर आज उसकी दुर्दशा हो रही है। राहुल का चमकना ही मोदी का कमजोर होना है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है, पर वे गांधी जरूर बन चुके हैं। यदि आप भाजपा के साथ संघ पर भी हमले करेंगे तो आप बहुत बुरे हो जाएंगे। यही बुराई राहुल गांधी जी फेस कर रहे हैं। गांधी, नेहरू, इंदिरा से लेकर राहुल तक सांप्रदायिक ताकतों और कारपोरेट जगत के गठजोड़ से चुनौतियां मिली हैं। कारपोरेट घराने, गांधी परिवार
को आंखों की किरकिरी मानते हैं, क्योंकि गांधी परिवार जनता का पोषक है। राहुल गांधी की सफलता कांग्रेस या विपक्ष की सीटें बढ़ाने में नहीं है। मौजूदा दौर में वर्तमान सरकार को लोकतांत्रिक बना देना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भूमि अधिग्रहण बिल पर किसानों के हक में फैसले लेने के लिए मजबूर किया, उसी तरह आज एक बार फिर राहुल गांधी किसानों के लिए, जनता के लिए मोदी सरकार के खिलाफ डट कर खड़े हैं। नेहरू के बाद राहुल इस संघ के खिलाफ सामाजिक सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं। जनता को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी राहुल गांधी को ज्यादा गंभीरता से ले रही है। जब इंदिरा आई तो कई महत्वाकांक्षी कांग्रेस नेताओं को स्वीकारने में तकलीफ हुई। यही विरोध संगठन में लोकतांत्रिक परिपाटी का दर्शन कराता है। आज मोदी की खिलाफत कर बीजेपी में कोई नेता क्या अपना सुरक्षित स्थान देख पा रहा है? यही तानाशाह रवैया पार्टी के बाहर सरकार के रूप में जनता के ऊपर भी वो लादने की कोशिश कर रहे हैं। सभी दलों को विघटन का सामना करना पड़ता है, टूट फूट को स्वीकारना पड़ता है। कांग्रेस ने 70 सालों के इतिहास में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया। अब वह इन बातों से ऊपर उठकर आगे बढ़ चुकी है, जिसके ध्वजवाहक हमारे नेता राहुल गांधी हैं। जय हिंद।